guys, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about कुछ स्कॉलरशिप जो कि फ्रांस की स्कॉलरशिप है। इसको किस तरह से अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, कौन अप्लाई कर सकता है एंड कब इसको अप्लाई करना है। आई विल गाइड यू इन दिस वीडियो, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो क्रूज स्कॉलरशिप के बारे में बता दूं कि ये एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, तो इसको किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्रूज स्कॉलरशिप जो है वो एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है और सेम उसी तरह है जिस तरह से रीजनल स्कॉलरशिप है, लेकिन रीजनल स्कॉलरशिप के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है। इसको किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बताऊँगी। इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो बेनिफिट्स हैं उसमें फ़ी वेवियर आ जाएगा, अकोमोडेशन आ जाएगी, मील आ जाएगा इसमें, प्लस आपको हेल्थ इंश्योरेंस और कैश भी मिलेगा। तो इसके ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको इस स्कॉलरशिप के अंदर मिलेंगे और जो कि आपको मेरिट स्कॉलरशिप में मिलते हैं, लेकिन ये भी आपको इस स्कॉलरशिप में मिलेंगे। इसके बाद इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें बैचलर, मास्टर और पीएचडी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं और सिंगल साइकिल डिग्री वाले भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रांस में सिंगल साइकिल डिग्री नहीं होती। तो यहाँ पर बैचलर्स, मास्टर और पीएचडी होती हैं, तो आप यहाँ पर तीनों जो कैटेगरीज़ हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। और अप्लाई किस तरह से करना है वो मैं वीडियो के एंड पर आपको फॉर्म फिलिंग बताऊँगी और उसको आपने अप्लाई करना है। और इसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर एज लिमिटेड है, क्योंकि यहाँ पर आपने जो है वो 28 अगर आपकी एज है, यानी कि आप 28 साल के हैं, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी 28 साल से ज़्यादा उम्र है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ पर प्राइवेट्स और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ दोनों के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जस्ट पब्लिक वाले ही अप्लाई करेंगे, इसमें प्राइवेट भी कर सकते हैं। और इसमें जो बेस्ट चीज़ है, अगर आपने फ़ीसेस पे कर दी हैं और उसके बाद आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो फिर इसके बाद ये है कि आपकी जो भी पेमेंट होगी, जो आपने पे की होगी फ़ीसेस, वो आपको रिफ़ंड हो जाएगी। चाहे आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं या फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, तो आपको वो फ़ीसेस वापस हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर इसमें जो एलिजिबिलिटी है उसमें आपका स्टूडेंट आइडेंटिटी नंबर होना चाहिए। अब ये कैसे है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि ये स्टूडेंट आइडेंटिटी नंबर तभी आपको मिलता है जब आपका एडमिशन हो जाता है। आपके एडमिशन लेटर के ऊपर आइडेंटिटी नंबर लिखा होता है, तो वो आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपने इसको एंटर करना होगा। तो इस तरह से आपको स्टूडेंट आइडेंटिटी नंबर जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ पे इसकी बात की जाए कि अप्लाई टाइमिंग क्या है, तो इसकी जो अप्लाई टाइमिंग है वो आपकी मार्च से लेकर मई तक है। तो आप इस दौरान यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिक्योर हो जाता है जनवरी से फेब में, मार्च में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो टाइमिंग होती है मार्च टू मई होती है। अब यहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट्स देखें तो यहाँ पर कोई भी सीजीपी रिक्वायर्ड नहीं है, मेरिट्स का जो है वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है। और इसमें अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको सिर्फ अपने बर्थ सर्टिफिकेट को जो है वो फ्रेंच में ट्रांसलेट करवाना होगा, वो भी आप एफिलिएटेड जो उनके इदारे हैं वहाँ से करवा सकते हैं। इसके लिए और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये स्कॉलरशिप आपकी फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर जो है वो आपको मिलेगी। अब आपके फ़ाइनेंशियल में अगर आपकी इनकम जो है वो सालाना कितनी आ रही है, तो आपने वो यहाँ पर चेक कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अमाउंट मिलेगी। और आपने अपना फ़ाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी होगी वो आपने ऐसे ही दिखानी है ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाए, बिकॉज़ ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। अब इसको किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं आपको तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले आप किस तरह से एलिजिबल हैं और कितनी अमाउंट आपको मिलेगी वो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप इस लिंक पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है, तो हम सबसे पहले इस पेज को ट्रांसलेट कर लेंगे। और ट्रांसलेट करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देखिए ये रिक्वायरमेंट्स इसकी फाइनेंशियल एड्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ पे 7,20,000 स्टूडेंट्स को ये मिल चुकी है 2021 में, यानी कि ये इतने स्टूडेंट्स जो है वो ले चुके हैं स्कॉलरशिप को। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। डिसेबल पर्सन भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने अपनी फाइनेंशियल जो कंडीशन है और ग्रॉस इनकम जो देखनी है वो आपकी कितनी है और उस पर आपको कितनी अमाउंट मिलेगी, क्योंकि जितनी आपकी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक जो है वो फ़िक्स अमाउंट मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इटली की तरह एक फ़िक्स्ड अमाउंट हो कि आपकी इतनी अमाउंट होनी चाहिए तो आपको जो है वो इतनी मिलेगी सब स्टूडेंट्स को। यहाँ ऐसा नहीं है, जैसे आपकी जो इनकम होगी आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलेंगे। तो किस तरह से चेक करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने यहाँ
स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने जो है वो पेज को जो है वो स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपने क्लिक करना है स्टार्ट फॉर दी सिमुलेशन। तो यहाँ पर आपने करना है क्लिक करने के बाद आपने इस फॉर्म को फिल करना है। अब यहाँ पर आपने पेरेंट्स का मटेरियल जो है स्टेटस यहाँ पर शो करना है। अगर आपके पेरेंट्स जो है वो मैरिड है तो यहाँ पे आप लिखेंगे मैरिड, ठीक है। और अगर आपके डिवोर्सेज हैं, मतलब जिस तरह से भी आपकी कंडीशन आपने उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। ये जस्ट फॉर्म जो है वो ओनली मुस्लिम्स के लिए नहीं है, बाकी भी रीजन्स के लिए है। तो ये उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, तो आपने चेक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप डिसेबल हैं तो आपने डिसेबल की इन्फॉर्मेशन देनी है, और अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। इसके बाद आपने जो है वो अपनी डिसेबिलिटी की जो भी आपकी है साइंस है तो आप उसको यस करेंगे, अदरवाइज़ आपने नो करना है। अब यहाँ पर आपने जो है वो ग्रॉस इनकम लिखनी है जो भी आपकी 2023 की है, ठीक है। जब आप 24 में अप्लाई करेंगे तो 23 की लिखेंगे, और अगर 25 में अप्लाई करेंगे तो 24 की लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है वो आपको बता दूँ कि आपकी जो टैक्स रिटर्न्स में है, जैसे आपने रीजनल स्कॉलरशिप के लिए 2 से 3 से 4 लाख शो की है, और अगर पाकिस्तानी है तो आप वो यहाँ पे शो करेंगे, और अगर आपने अगर इंडियन है तो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपने सिबलिंग्स की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जो कि अगर पढ़े हैं तो आपने वो सेलेक्ट करने हैं, और जो नहीं पढ़े वो भी आपने यहाँ सेलेक्ट करने हैं, और उसके बाद फॉलोइंग पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर अब आपने अपने कंट्री को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर पाकिस्तान का नाम नहीं होगा, तो आपने कंट्री नॉट लिस्टेड को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर, और उसके बाद आपने डिपार्टमेंट जो भी आपका होगा आपने उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपका जो भी एडमिशन जहाँ पर हुआ होगा तो यहाँ पर वो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे रैंडम जो है वो सेलेक्ट कर लेती हूँ, और उसके बाद आपने यहाँ पे हाँ, यहाँ पर आपने इस्टेब्लिशमेंट को सेलेक्ट करना है। जहाँ पे भी आपका एडमिशन होगा, जो भी आपका सिनेरियो होगा, आप उसके अकॉर्डिंग जो आपके लेटर के ऊपर लिखा होगा वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद फॉलोइंग पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अब आपके पास जो है ये सारी इनकम शो होगी है, मतलब जिस तरह से मैंने एक रैंडम डेटा फिल किया था उसके अकॉर्डिंग मुझे है वो 335 यूरोज़ मिलेंगे, और उसके अकॉर्डिंग मतलब ये सारी अमाउंट मुझे मिलेगी। जैसे जैसे आपके घर वाले हैं, आपने जिस तरह से इसको फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पेमेंट जो है वो होगी। तो यहाँ पर आप इसको अप्लाई कैसे करना है, आपने यहाँ पर मैंने वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, लेकिन आपने यहाँ पर जो है वो मेस सर्विसेज को क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपने अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन बनानी है, अकाउंट बनाना है। लेकिन यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन अकाउंट तभी बनेगा जब आपके पास एडमिशन हो जाएगा, आपके पास IEN नंबर होगा। अब IEN नंबर क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगी। आपने करना है रजिस्ट्रेशन पर क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं एक रैंडम सा आपको बता देती हूँ। यहाँ पर अब आप क्लिक करेंगे, और यहाँ आकर आपने सारा डेटा अपना सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी आपका डेटा, मटीरियल स्टेटस, कंट्री आपका कौन सा है, सर नेम, फादर नेम, उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो प्लेस, कंट्री और नेशनलिटी आपने सारा यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी लिखना है। और INE नंबर जो होता है वो आपका स्टूडेंट नंबर होता है, जो कि आपको एडमिशन लेटर के ऊपर मिलेगा, और वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। लेकिन अगर आपके पास नहीं है और आपने एडमिशन जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं या अप्लाई किया हुआ है, और आपके पास INE नंबर नहीं है, तो आपने डोंट हैव पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट पर चले जाना है। यहाँ पर आपने कैप्चा जो है वो डालना है, और ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर ऐड करना है, और इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन अकाउंट होगा वो बन जाएगा, और फिर आप इजीली इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी इसका अप्लाई का टाइमिंग एक्सपायर हो चुकी है। अब आपने जो है वो 2025 में मार्च से लेकर मई के दरमियान आपने इसको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद जो है वो आपने उसके बाद आप सेलेक्ट हो जाएंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आपको जो जो चीज़ के लिए अप्लाई, जैसे अकोमोडेशन मील के लिए अप्लाई करना होगा, तो वो इसी के पोर्टल पर आकर आप अप्लाई करेंगे। ये स्क्रीन पर आपको जो है वो पोर्टल नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपकी योर स्कॉलरशिप्स एंड योर स्टडीज़, यहाँ पे सारा डेटा आपका इंक्लूड होगा। इसके अलावा मास्टर डिग्रीज, बैचलर डिग्रीज, सबका यहाँ पे जो है वो ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्राइब है। तो आप यहाँ पे इसको आकर रीड आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। किसी तरह की क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में भी, और स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा होगा आपको, तो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। आपसे एंड पे यही कहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोज़ को। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ ताकि मैं यहाँ पर और भी वीडियोस अपलोड करती रहूँ जो भी फ्रांस से रिलेटेड हो, और आपको उसके नोटिफिकेशन मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।